इतिहास गवाह है कि एक शख्स था जो अपने वक्त में बिहार की राजधानी पटना से सटे एक इलाके में समानांतर सरकार चलाया करता था, जिसे उसके लोग तब भी छोटे सरकार कहते थे और अब भी छोटे सरकार कहते हैं। जिसका साथ लेने के लिए सुशासन बाबू के नाम से ख्यात नीतीश कुमार भी उतने ही मजबूर थे और अब भी हैं जितने अपने जंगल राज के लिए कुख्यात रहे लालू प्रसाद यादव। जो जेल में रहता है तो भी खबर बनती है और जेल से बाहर आता है तब भी खबर बनती है, और जिसके नाम के जिक्र के बिना बिहार के बाहुबलियों की कोई भी फेयर लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती। तो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। क्राइम सिटीज के इस एपिसोड में बात बिहार के राजधानी पटना से सटे एक कस्बे मोकामा के रहने वाले अनंत सिंह की, जिनके अपराध और कारनामे की फेयर लिस्ट उनके नाम के तरह ही अनंत है। छोटे सरकार, या कहिए कि अनंत सिंह की अपराध गाथा को अगर सिलसिलेवार ढंग से बताने सुनाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि आपका धैर्य खत्म हो जाए, लेकिन अनंत सिंह की अपराध की लिस्ट खत्म नहीं होगी। हत्या के मामले, हत्या की कोशिश के मामले, अपहरण के मामले, डकैती के मामले, फिरौती के मामले, और इन सब मामलों में है राजनीति का तड़का, जिसके लिए जितने जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं उतने ही जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव, और इन दोनों के साथ ही अनंत सिंह की दोस्ती और दुश्मनी किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हालांकि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। अनंत सिंह की असली कहानी शुरू होती है बीरेंद्र सिंह की हत्या से, जो अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई थे। कहा जाता है अनंत सिंह ने इस हत्या का बदला लिया, तैरकर गंगा नदी पार की और नदी किनारे बैठे अपने भाई के हत्यारे को ईंट पत्थर से कूच कूच कर मार डाला, लेकिन कोई भी उन पर हाथ नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि उनके एक और भाई थे दिलीप सिंह, जो मोकामा से कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के खास हुआ करते थे। हालांकि 1990 में दिलीप सिंह खुद ही जनता दल से मोकामा से विधायक बन गए और लालू प्रसाद यादव जनता दल के ही मुख्यमंत्री बन गए। वो लालू सरकार में मंत्री थे और उनके लोग उन्हें बड़े सरकार कहते थे। तो अनंत सिंह को सह मिल गई। अपराध उन्होंने किया ही था और राजनीति ने उन्हें बचा लिया। ऐसे में अनंत सिंह ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और फिर अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने अनंत सिंह को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां लोग उन्हें छोटे सरकार कहते थे। अनंत सिंह ने पहला अपराध किया अपने भाई का बदला के लिए, और अनंत सिंह पहली बार राजनीति में आए नीतीश कुमार की मदद के लिए। यह बात है साल 1996 की। तब लोकसभा के चुनाव होने थे। दो पुराने दोस्त रहे नीतीश कुमार और लालू यादव की राह अलग हो चुकी थी। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे और नीतीश कुमार बीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनने के बाद 1991 के चुनाव में जीतकर बाढ़ से सांसद भर रह गए थे। लेकिन तब उनकी जीत इसलिए भी आसान थी कि वो जनता दल में थे और लालू यादव के साथ थे। लेकिन 1996 तक लालू नीतीश की राह अलग हो चुकी थी और बाढ़ लोकसभा से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में नीतीश कुमार को मशक्कत करनी पड़ रही थी। यह वही दौर था जब अनंत सिंह अपराध की एक एक सीढ़ी चढ़कर खुद को छोटे सरकार बनाने में जुटे हुए थे। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके और छोटे सरकार का साथ लेकर लोकसभा का चुनाव जीत लिया। सिलसिला 1999 के चुनाव तक कायम था और तब लालू यादव को भी समझ आ गया था कि मोकामा में अनंत सिंह को तोड़ना जरूरी है। तो एक दिन एसटीएफ ने अनंत सिंह के कोठी पर धावा बोल दिया। अनंत सिंह तब तक छोटे सरकार बन चुके थे
उनके लोगों को ये बात कतई हजम नहीं हुई कि पुलिस उनके घर पर धावा भी बोल सकती है, तो उन्होंने फायरिंग झोंक दी। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की। अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए और अनंत सिंह फरार हो गया। पुलिस का एक जवान भी मारा गया, लेकिन अनंत सिंह फरार हो गए। उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के कोशिशों के बावजूद भी नीतीश कुमार चुनाव हार गए। फिर आया साल 2005। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे और जो नीतीश कुमार अनंत सिंह के बल पर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, उन्होंने अनंत सिंह को इनाम दिया, मोकामा से अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जीतते भी क्यों ना, बाहुबली प्लस अपराधी रसूख माननीय अब विधायक बन गए। खुद को सुशासन बाबू के नाम से ख्यात कर चुके नीतीश कुमार पर सवालों की बौछार होने लगी कि उन्होंने एक अपराधी को टिकट क्यों दिया। अपनी आदत के अनुरूप नीतीश कुमार ने इस मसले पर भी चुप्पी साध ली। 2010 में भी टिकट दिया और अनंत सिंह 2010 में भी चुनाव जीत गए। और फिर वो फोटो भी वायरल हो गई जिसमें नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इस फोटो ने नीतीश कुमार की खूब जमकर फजीहत कराई। और इससे पहले अनंत सिंह नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों में तौल चुके थे, तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से किनारा करना तय कर लिया। अभी नीतीश कुमार अनंत सिंह से किनारा करते, इससे पहले ही अनंत सिंह ने ही नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। और इसकी वजह बनी 2015 में हुई लालू नीतीश की संधि और दोस्ती, जिसने अनंत सिंह को इतना आहत किया कि वो नीतीश कुमार से अलग हो गए। 2015 में निर्दलीय ही मोकामा से पर्चा दाखिल कर दिया। रसूख तो था ही, तो निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। वही नीतीश कुमार ने करीब 2 साल बाद ही लालू यादव का साथ छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के पाले में आ गए। लेकिन अब नीतीश कुमार को यह कतई गवारा नहीं था और वो फूक फूक कर कदम रख रहे थे, तो उन्होंने अनंत सिंह से दूरी बनाए रखी। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने कांग्रेस के साथ आ गए। मुंगेर सीट से अपनी पत्नी नीलम सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और मुंगेर में उनके सामने थे नीतीश कुमार के सबसे चहीदे, सबसे खास ललन सिंह। ललन सिंह चुनाव जीत गए, नीलम हार गई, लेकिन नीतीश तय कर चुके थे कि अनंत सिंह को सबक सिखाना ही है, क्योंकि इससे पहले भी 2007 में एक रेप केस में और पत्रकारों की पिटाई के मामले में नीतीश कुमार अनंत सिंह के खिलाफ चुप्पी साध चुके थे। नीतीश सरकार में मंत्री रहे परवीन अमान उल्लाह को भी जब अनंत सिंह ने धमकी दी तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। और जब जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें भी धमकी देने के बावजूद अनंत सिंह को एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि एक हत्या के मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बाहर भी आ गए बेल पे। बाकी अनंत सिंह के हाथों AK-47 लहराने का वीडियो तो नीतीश कुमार देखिए चुके थे। तो एक दिन बिहार के पुलिस पहुंच गई अनंत सिंह के पैतृक घर बाढ़, छापा मारा और वहां से मिली AK-47, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और कारतूस। तो केस बना UAPA का। तब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ थे। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका था और केंद्र में नीतीश बीजेपी की सरकार थी, तो अनंत सिंह फरार हो गए। फिर दिल्ली आए और साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 23 अगस्त 2019 को बिहार पुलिस दिल्ली आई और लेके चली गई बिहार, बंद कर दिया बेऊर जेल में। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। पत्नी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़कर हारकर और RJD के करीब आ ही गई थी। अनंत सिंह की भी नीतीश से दूरी हो ही गई थी, तो RJD ने स्वाभाविक तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जो राजनीति में होता है। लालू यादव ने मोकामा से अनंत सिंह को अपना सिंबल लालटेन दे दिया। अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ चुके गए मोकामा से।
रसूख तो था ही, वो फिर से जीत गए बिना चुनाव प्रचार किए। लेकिन इसी बीच उन्हें सजा भी हो गई, तो उनकी विधायकी चली गई। फिर उनकी पत्नी नीलम सिंह चुनाव लड़ी आरजेडी के ही सिंबल पे, और वो भी जीत गई। लेकिन पुरानी दोस्ती तो पुरानी दोस्ती ही होती है। अनंत सिंह को भरोसा अपने पुराने दोस्त पर ही था। तो जब नीतीश कुमार ने हाल ही में फिर से पलटी मारी और फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह भी नीतीश कुमार के साथ हो ली। बहुमत परीक्षण के दिन नीलम सिंह सत्ता पक्ष के कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दी। अतः तब ये तय हो गया कि अनंत सिंह ने अपनी पुरानी दोस्ती निभा दी, क्योंकि बात सिर्फ एक विधानसभा की नहीं थी, बल्कि मुंगेर लोकसभा सीट की थी, जहां से नीतीश कुमार के सबसे खास और छोटे सरकार को सियासत में लाने वाले ललन सिंह को चुनाव लड़ना था, जिनके खिलाफ वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा चुके थे कांग्रेस के टिकट पर, और वो हार भी चुकी थी। तो अब इस बार अनंत सिंह को ललन सिंह का साथ देना था और मदद करनी थी, और ललन सिंह की मदद के लिए जरूरी था अनंत सिंह को नीतीश कुमार के साथ हो, और अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ है तो उसका कुछ तो इनाम उन्हें मिलना चाहिए था। तो हुआ ये कि बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने चुनाव के दरमियान ही रातों रात अनंत सिंह को पैरोल दे दी, और वो भी 15 दिनों की। आधिकारिक वजह तो यह है कि अनंत सिंह को अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना था। लेकिन राजनीति प्रतीकों का खेल है, और वोटिंग से ठीक पहले अनंत सिंह की पैरोल, नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर बयानबाजी और ललन सिंह के पक्ष में वोटों की लामबंदी इतना तो बता ही रही थी कि अनंत सिंह को यूं ही छोटे सरकार नहीं कहते हैं। बाकी तो अनंत सिंह की अनंत कहानियां हैं। अजगर पालने की कहानी, लालू यादव का घोड़ा खरीदने की कहानी, सिर पर हैट और काला चश्मा लगाकर खुलेआम हथियार लहराने की कहानी, दूसरों की मर्सिडीज जबरन हथियाकर खुद चलाने की कहानी, घर में हाथी पालकर और उसे लोगों से हाथ मिलाने की ट्रेनिंग देने की कहानी, मर्सिडीज छोड़कर अपने घोड़ा गाड़ी में ही लाइट डीज म्यूजिक सिस्टम और उस पर बज रहे गाना हम ही हैं मगहिया डॉन लोग कहे छोटे सरकार जैसे गाने की कहानी, जिसे उन्होंने उस भोजपुरी फिल्म के लिए लिखवाया था जिसमें उन्हें काम करना था। इन कहानियां की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है, जो फिर कभी सुनाएंगे क्राइम सिटीज के इस एपिसोड में। अभी बस इतना ही। शुक्रिया। मैं अभिषेक सिंह आप लोगों से विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत जी गलतियां हुई होगी, ये मेरी पहली स्टोरी है, उस गलतियों को सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे इसके बारे में बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल बटन भी दबाएं ताकि आगे की और भी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।